डेली। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयध्याणं नमो ज्ञानं वलोकैस्तवसावं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद कुंदाद्यो गंधर्वोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण सारकं प्रधानं स्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकम् श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय मार्गणाओ जीव की जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी अनुभव करो सदी। हाँ जी, रिवीजन चल रहा है अपना। कहाँ पर आ गए थे अपन लोग? हम्म, परिणामिक भाव के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर वो तो तीन सौ तीन सौ बावन हाँ। पाणिक भाव के कितने भेद हैं? कि पाणिक भाव के तीन भेद हैं, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। भव्य जीव के भव्यत्व होता है, अभव्य जीव के अभव्यत्व होता है। और जीवत्व तो सभी जीवों के होता है। बिना जीवत के कोई जीव पास जा सकता ही नहीं है। और जहाँ जीवत्व नहीं होगा वहाँ जड़ होगा। जहाँ जीवत्व नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ जड़ है। जैसे कोई जीव निकल गया यहाँ से और ये इंद्रियां पड़ी हैं, तो इंद्रियां जानती हैं क्या? कि नहीं जानती। जीती हैं क्या? कि नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? कि जीवत्व नहीं है क्या। जब जीव है तब भी जीवत्व नहीं है, और तब जीव नहीं है तब भी जीवत्व नहीं है के अंदर। समझ में आया? यदि जीवत्व होता तो सदाकाल रहता। जो जिसका गुण होता है वो सदाकाल रहता है। इंद्रियों के अंदर जीवत्व नाम का गुण होता तो सदाकाल रहता। मुर्दे की आंख भी देखती और उसके कान भी सुनते। मुर्दे के ये क्यों नहीं देखते सुनते वहां पर? क्योंकि इनके अंदर जीवत्व नहीं है। पर इस समय भी जो लगता है कि आंख से देखते हैं कान से सुनते हैं, वो इनका जीवत्व नहीं है, वो जीव का जीवत्व है। तो पहचान कराते हैं कि कैसा जीव होता है, कौन जीव होता है, तो समझाते हैं भैया कि जीव के लक्षण क्या हैं। ज्ञान दर्शन वाला जीव है, सुख वाला जीव है, वीर्य वाला जीव है, अनंत गुण संपन्न जीव है। ये जो इंद्रियों के द्वारा जानता है वो जीव है कैसा, तो पहचान कराते हैं उस जीव की। अगला प्रश्न है, लेश्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भावलेश्या कहते हैं। और शरीर के कृष्ण नील कापो तथा पीत पदम शुक्ल वर्णों को द्रव्यलेश्या कहते हैं। लेश्या के दो भेद बताए। एक तो भावलेश्या, एक द्रव्यलेश्या। बाहर में जो रंगों से पहचान कराते हो कि सफेद है, लाल है, पीला है। एक मिनट होल्ड रखना, एक मिनट जरा, एक सेकंड रखना। हम्म। एक भावलेश्या है, एक द्रव्यलेश्या है। भावलेश्या मानी जीव का जो कषाय का परिणाम है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो वो कैसे परिणाम हो सकता है? तो जो परिणाम है जीव का वो भावलेश्या है। और जो सफेद काले नीले रंग है बाहर में उसको द्रव्यलेश्या कहते हैं। इतनी बात है। ठीक है ना? सब जीवों के होते हैं, संसारी जीव जितने भी होते हैं कोई लेश्या कोई ना कोई होती है। तो ऐसा मंद कषाय करे, कषाय रूप प्रवृत्ति ना करे, उसको उच्च लेश्या होती है। कषाय रूप प्रवर्तन करे उसको नीची लेश्या होती है, तीव्र लेश्या होती है उसको। अगला है, उपयोग किसे कहते हैं? जीव के लक्षण रूप चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव का लक्षण है ये। क्या कौन जीव का लक्षण कौन सा है? ये उपयोग। कौन सा? चैतन्य। जो चैतन्य का पालन करता है, चैतन्य के अनुसार चलता है, उसे क्या बोलते हैं? उपयोग बोलते हैं। यहाँ उपयोग के कितने भेद हैं? कि दो भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उपयोग के जो काम करता है ना, जिसको जिसे चेतना बोलते हैं, दर्शन चेतना ज्ञान चेतना। ज्ञान दर्शनोपयोग है, ज्ञानोपयोग है। एक ही बात है। चेतना कहो कि उपयोग कहो, एक ही बात है, नहीं है। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? कि दर्शनोपयोग के चार भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये पढ़ चुके अपन लोग पहले। द्रव्य गुण पाठ पढ़ा था, उसके अंदर भी आया था विषय, है ना? ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन्य परे ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान।
इस तरह से ज्ञान के 8 भेद होते हैं, ज्ञान ज्ञान उपयोग के। ज्ञान तो एक है, ज्ञान उपयोग के कितने भेद हैं? ज्ञान उपयोग के 8 भेद। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल। और मिथ्या दृष्टि के जो होते हैं वे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। अभी तो समझ मान लगा ना शब्द आपको, मैं कहता परिचय हो गया ना शब्दों का, बार बार सुन सुनकर आपको इन शब्दों का परिचय हो गया होगा कि काफी टाइम से आप लोग बैठ रहे हो सुन हम्म। रहे हो। तो शब्दों का परिचय में आ जाते हैं ना शब्द, ये तो फिर ज्यादा भारी पड़ते नहीं है। अपन लोगों को क्या है, ये परिचय में नहीं होता ना तो भारी पड़ता है। और जैसे उनका परिचय हो जाता है तो फिर भारी पड़ने कम हो जाते हैं, फिर ये सहज रूटीन में आ जाती हैं वो चीजें। ऐसा है। कर्म के स्वरूप पढ़ा है ना, उसमें आए ना सारे। हाँ वो सब आ जाता है ना ख्याल में, तो विषय ख्याल में आ जाता है। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसे कहते हैं? अभिलाषा या वांछा को संज्ञा कहते हैं। है ना, जो अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये दुख 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 देती है जीव को इच्छा। जो अभिलाषा है, इच्छा है। जीव दुखी बाहर की वस्तुओं के ना होने से नहीं है। जीव दुखी इच्छा के से होने से है। जितनी जितनी इच्छा वहां वहां, उतना उतना दुखी। जहां जहां इच्छा वहां वहां दुखी। जैसी इच्छा वैसा दुखी। इच्छा से दुखी है जीव। और इच्छा की पूर्ति होता है तो लगता है मेरे को इच्छा से सुख हो रहा है पूर्ति करने से। आवाज, आवाज रुक गया। तेरा बंद है खुला। इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं होता। इच्छा के अभाव से सुख होता है। अज्ञानी को क्या लगता भैया है? आवाज चली गई थी ये आपकी, बीच में आवाज अब आ आ रही रही है। थी। हाँ, अब आ रही, वीडियो चला गया था। हम्म। इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं होता, इच्छा के अभाव से सुख होता है। भगवान ने बताया, जहां जहां इच्छा है वहां वहां दुख है। जब तक जीव को इच्छा रहेगी तब तक जीव को दुख भी लगा ही रहेगा। और इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने इच्छा के अभाव का उपाय करा, इच्छा की पूर्ति का उपाय नहीं करा। इच्छा की पूर्ति करते रहते करते रहते करते रहते हैं। तो जम्बू स्वामी की 3 शादियां होगी। जिस दिन उन्होंने कहा दीक्षा लूंगा, उस दिन कहा कि तू दीक्षा ले लेना कोई बात नहीं, लेकिन पहले शादी कर ले। कहने लगा चलो माँ बाप की इच्छा है शादी कर लो। कहने लगे लेकिन शादी के अगले दिन मुनि बन जाऊंगा। कहने लगे, कोई बात नहीं। लड़कियों को बता दी ये बात कि शादी की अगले दिन मुनि मुनि बन जाएगा। लड़कियों को ये बात बताई तो भी लड़कियां तैयार हो गई शादी के लिए कि हम देखते हैं कि मुनि कैसे बनेगा। हम इनको अपने रूप में रिझा लेंगे तो फिर ये मुनि नहीं बन पाएगा। शादी कराओ। तो एक साथ 3 शादियां हुई। कितनी शादी हुई एक साथ? हम्म। उन्हें बड़ा घमंड था उन महिलाओं को, कि स्त्रियों को अपने रूप के ऊपर, कि हम तो अच्छे अच्छों को वश में कर लें। ये तो चीज़ क्या है, इनको वश में कर लेंगे। लेकिन वीतरागी के अंदर ताकत बहुत होती है। वीतरागी नहीं झुकता। विश्वकर्मा नहीं है कि कहीं भी झुक गया जा करके। सारी रात बैठे रहे, वे उपदेश देते रहे, वे उपदेश सुनती रही शांति से। और पूरी रात उपदेश चला। और अगले दिन कहाँ डबल आवाज की हो रही है? और अगले दिन मुनि बन गए। और वे तो मुनि बन गए, साथ में जो तीन। कहाँ डबल आवाज हो रही है? क्यों हो रही है डबल आवाज ये? डिस्टर्ब होता है भैया स्वाध्याय में, इसको म्यूट करो अपने आप को, अच्छा नहीं होता। वे तो मुनि बन गए, वो जो तीनों थी साथ में। बुआ जी के यहाँ से। अब नहीं आएगी। वो तो मुनि बन गए, साथ में तीनों स्त्रियां थी, वे भी मुनि बन गई, आर्य का बन गई। और मजे की बात देखो, एक चोर आया उस दिन चोरी करने के लिए महल के अंदर। वो पर्दे के पीछे खड़ा होकर हम्म। उपदेश सुन रहा था। वो उपदेश सुनकर वही मुनि बन गया। आप सोचो, विद्युत विद्युत चोर नाम था उसका। तो कैसी कैसी घटनाएं हमारे पुराणों के अंदर आती हैं। आप देखो कैसे कैसे भैया पुराण पुरुष हैं अपने। इन पुराण पुरुषों को पढ़ करके पढ़ना चाहिए और जीवन में आदर्श बनाना चाहिए। इच्छा की पूर्ति का नाम सुख नहीं है, इच्छा के अभाव का नाम सुख है। भगवान ने इच्छा का अभाव करा, इच्छा की पूर्ति में लगे रहे। अपन लोग इच्छा की पूर्ति का होती है ना तो सुख लगता है, इच्छा की पूर्ति होती है सुख लगता है। तो ऐसा लगता है इच्छा की पूर्ति करने से सुख हो रहा। कोई भी धन कमाने की इच्छा हुई, धन कम गया तो सुखी लगने लगा। लेकिन धन के कमाने सुख नहीं हुए, जो धन के कमाने की इच्छा का अभाव हुआ उस इच्छा के अभाव से सुखी हुए। वो कुत्ता चलता है गाड़ी के नीचे, गाड़ी चलती है कुत्ता नीचे चलता है। गाड़ी चलती है कुत्ता नीचे चलता है। तो कुत्ते को क्या लगता है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। वो गाड़ी किस दिन मुड़ गई दूसरी साइड, तो भोगने लगा। अब भोगना कौन सुने उसका?
अब भौंकता रहा, गाड़ी चल रही थी अपनी, तो भाग के वहीं पहुंच गया अपनी गाड़ी के नीचे। मैं कह रहा था रुकती नहीं, रुकती नहीं, रुकती नहीं, कोई बात नहीं, अब मेरे साथ तो यहाँ चल, अब यहाँ चलाऊंगा तो इधर इधर ही चल, कोई बात नहीं। ऐसे ही पर पदार्थों को अपने साथ से परिणाम कराता रहता है, सोचता है मेरे पर पदार्थ मेरे साथ से परिणाम कर रहे हैं, और जबकि अपने साथ से परिणाम कोई नहीं कर रहा। जिस काया को दिन रात अपनी मानता है, वो काया भी अपने हिसाब से परिणाम नहीं कर रही है। अब ये काया चल रही है हमारे हिसाब से, हमारा मानती है थोड़ा बहुत है। ये रोग हारी बीमारी इतने लगे हुए हैं, ये सुनते हैं हमारी, थोड़ी बहुत सुनते हो। इसका परिणाम कुछ स्वतंत्र चल रहा है, और जीव का परिणाम कुछ स्वतंत्र है। ये लेकिन जीव क्या करता है, इस शरीर से सुख पान करके इच्छा करता है, और जो इच्छा करता है पर द्रव्यों से, उसे दुख होता है। इच्छा कौन करता है? जिसे अपने पूर्ण स्वभाव की नहीं पता, वो इच्छा करता है परद्रव्य की। और जिसे अपने पूर्ण स्वभाव की पता लगती है, वो परद्रव्य में क्यों इच्छा करेगा? जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया हो, वो खारे समुद्र का पानी क्यों पिएगा? है जिसे अपने सुख का पता लग गया हो, तो विषयों का सुख क्यों चाहेगा? नहीं चाहता वो, मजबूरी में विषयों को भोगता है। तो अभिलाषा वांछा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चार प्रकार की संज्ञा जीव की। परिग्रह। अनादिकाल से जितने संसारी जीव हैं, सबकी चार संज्ञा लगी होती हैं। और ये जीव बारंबार वहां प्रवृत्ति करता है, इन्हीं के अंदर प्रवृत्ति करता है, आदत होती है जीव की है संज्ञा के अंदर प्रवृत्ति करना। संज्ञा में प्रवृत्ति बारंबार, काय में? आहार में। अब बताओ, आहार के लिए सारे जीव इतनी मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, काय के लिए? तो जंगलों में देख लो, वनों में देख लो, सब काय के लिए भाग रहे दिन रात? कहाँ दौड़ मची हुई पूरी दुनिया की? खाने के लिए। खाने के लिए। पूरी दुनिया समुद्र के अंदर तो हिंसा मची पड़ी, आकाश के अंदर तो, धरती के ऊपर तो, कहीं कोई जीव बच पा रहा हो? उसने उसे खा लिया, उसने उसे खा लिया, उसने उसे खा लिया। दिन रात चल क्या रहा है ये सबका ड्रामा? सब काय के लिए पागल हैं? आहार के लिए। खाने के लिए। और जब खाता है तो दूसरा भय में पागल है। जो खाता है वो आहार के लिए पागल है, और जो खाया जाता है वो भय से पागल है। उसको भय। जंगलों के अंदर सोचो क्या माहौल रहता होगा, क्या सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े छिपकली मेंढक गाय भैंस की कितने कितने जीव रहते हैं, और सबको सदाकाल भय। क्या भय? कि मेरे से बड़ा जानवर आके मुझे खा जाएगा। इस बात का सदाकाल भय लगा रहता है। सो सकता नहीं आराम से, बैठ सकता नहीं आराम से, खा सकता नहीं आराम से। चैन है किसी को? जैसे वहां चैन नहीं है, ऐसे यहाँ भी चैन नहीं है, किसी जीव को चैन नहीं है। जितने आत्मा नहीं देखते, किसी को चैन नहीं है भैया। मैथुन माने काम वासना। काम वासना से दुखी रहता है, टॉर्चर रहता है। ये तो मुनिराज हैं, जिन्होंने काम को जीत लिया, आहार को जीत लिया, भय को जीत लिया, जंगल में है निर्भय। कैसे है जंगल में? निर्भय। निर्भय ज्ञान गुफा में रहे, निर्भय होकर ज्ञान गुफा में रहते हैं अपनी। कठिन काम कारो निज बल से टारा, विषय वासना को क्षण में पछाड़ा। ये जिस काम ने इस दुनिया को जीत रखा, अनिर्वार औदरे कस्त्री भुवन जय काम सुपटे है, कुमारावस्थायाम अभी निज बलाद्येन विजित है। बताओ कहाँ लिखा? कौन बताएगा? क्या बात? नहीं याद? अनिर्वार दोबारा बोलो भैया जी एक बार। अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुबट कुमारावस्थायामपि। महाविनाशक नहीं, महाविनाशक। वही। कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः स्फुरनित्यानंद पशम पद राजाय सजिन महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जिस काम को बुढ़ापे तक नहीं जीत पाता आदमी, मरा जाता है काम के वासना के मारे, उस काम रोग को महावीर भगवान ने जवानी में जीत लिया। है किसी के बस की जवानी में काम रोग को जीतना? पूर्ण युवा अवस्था हो, वो काम को जीत ले, ऐसा कोई है? ऐसे हैं, हमारे मुनिराज हैं। वे संज्ञा से बाधित नहीं होते हैं।
और परिग्रह सदाकाल इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। परिग्रह की वासना प्रत्येक जीव में लगी रहती है। ऐसी चार संज्ञाएं इस संसारी जीव को लगी रहती हैं, और संसारी जीव के चक्कर में पड़ के कर्म बांधता रहता है। जब संज्ञाओं से छूटता है तो सुख होता है इसको। ऐसा। अगला है मागना किसे कहते हैं। तो जिन जिन धर्मों से जीव की खोज करी जाती है, अन्वेषण किया जाता है, उन उन धर्म विशेषों को मागना कहते हैं। अपने चैप्टर का नाम भी यही है, जीव की खोज। और यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपन लोग क्या कर रहे हैं, जीव की खोज ही कर रहे हैं कि जीव कैसे पाया जाता है ना। मागणे के कितने भेद हैं, मागणे के 14 भेद हैं। गति आवाज की क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही नहीं आ रही है? आवाज आ गई है अब? जी आ रही है। हाँ, आवाज। मागणे के 14 भेद हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत, सम्यक्त, संगीत और आहारक मागणा। इस तरह मागणा के 14 भेद भगवान ने बताए हैं, सर्वज्ञ देव ने, जिनके द्वारा अपन लोग जीव की खोज करते हैं। ये सबसे पहला ग्रंथ लिखा हुआ है हमारा षटखंडागम, जिसके अंदर ये वर्णन आया है पूरा का पूरा। सबसे पहला ग्रंथ था जिसके अंदर इतनी इतने वर्णन किए गए। 20 प्ररूप बनाए हैं, दिखाई दी ना आपको? 20 प्ररूप बनाए। 20 प्ररूप में 14 मागणाएं हैं। इतना वर्क करना किया आचार्य देव ने, इतने तो भाग ली दी उसके, इतने बड़े शास्त्र लिख दिए इन चीज़ों के ऊपर। कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है, कैसी गतियों में पाया जाता है, कहाँ कहाँ छुपा रहता है, सब दिखाया हुआ है। गति मागना और उसके भेद। गति किसे कहते हैं? ये गति संगीत माने क्या होता है भैया? प्रश्न ये नंबर प्रश्न संगीत माने क्या होता है भैया? प्रश्न नंबर। इसी में सम्यक के बाजू लिखा ना संगीत। ये मारगण के 14 वेदों हाँ, में आया है ना ये संगीत। संगीत माने ये संज्ञा क्या वाले, होता है? संज्ञा वाले जीव जो है उनकी बात आएगी इसके अंदर। जो संज्ञा है ना उनकी बात आएगी इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा। अच्छा ठीक। गति किसे कहते हैं अभी आएगा, सब पकड़ आगे तो वहां पर पढ़ने में आ जाएगा। अभी एक एक के बारे में बताएंगे, अभी हैं बहुत खुलासा करेंगे सब चीज़ों का। तो आप इसी चैप्टर इसी का चलेगा अपने लोगों को ना। गति किसे कहते हैं? एक कल से स्वाध्याय का समय 8:15 है। कल से सब थोड़ा दिन छोटा हो गया है अब। तो कल से स्वाध्याय का 8:15 से 9 बजे। ठीक। ठीक है ना? हाँ और सुबह का जी चल रहा है अपना 5:30, 5:15 से 6 बजे तक चल ठीक। रहा है सुबह का, तो अपना है ना। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। जीव की पर्याय होती है गति नाम कर्म से। नरक गति होगी, तिरंज गति होगी, जीव की गति होती है। गति बोलते हैं ना इसको, जीव की कौन सी गति है भैया, तो बताते हैं कौन सी गति का जीव है, तो उसका गति नाम कर्म के उदय से। तो गति के कितने भेद हैं? नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 गतियां होती हैं। तो 4 गतियों के अंदर जीव जाता है, संसारी जीव है ना, तो 4 गतियों में पाया जाता है। तो 4 गतियों में तो कहीं ना कहीं जीव मिलेगा, इन गतियों में रहता है वो। दूसरा है इंद्रिय मागना है। पहले आए थे मागना गति, दूसरी इंद्रिय। याद कर लेना आप, मागना है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मागना का। दूसरा भेद है इंद्रिय मागना और उसके भेद, कि इंद्रिय किसे कहते हैं, कैसे होती हैं। आज सब जीव जितने भी हैं सब दुखी हैं किससे? इंद्रियों से। इंद्रिया कोई सुख का साधन नहीं है, इंद्रिया दुख का साधन है। लगता कैसा है हमें? दुख का साधन, सुख का साधन। और है क्या? दुख का उसका साधन। साधन। हाँ, दुख के साधन है। अभी आंख बंद कर दे हमारी को, ये पट्टी बांध दें आंख के ऊपर, तो कितनी परेशानी हो जाएगी हमारे को। हम देख नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, और आगे फूट जाए, अंधा हो जाए, तो कितना कितना दुखी होगा फिर उसके बाद। हम देख नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, वो दुख बना रहेगा उसको। ज्ञान में कमी नहीं है उसके, ज्ञान तो पूरा है, लेकिन आंख से नहीं देख पा रहा, इसका दुख है उसको बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही इंद्रियां जो हैं इस जीव को सताती रहती हैं बराबर, सदाकाल दुख देती रहती हैं। इंद्रिया किसे कहते हैं? कि आत्मा के लिंग को, चिन्ह को इंद्रियां कहते हैं। जिनके द्वारा आत्मा पहचाना जाता है उसे इंद्रियां कहते हैं। इंद्रिय के 2 भेद हैं, इन द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। जिन्हें इंद्रियों के विषय का अभ्यास करना हो, वास्तव में समझना हो इंद्रिय किसे कहते हैं, तो समय सारजी की 31 नंबर गाथा के अंदर इंद्रिय शब्द की टीका करी है आचार्य अमरचंद देव ने। उसके अंदर बहुत खुलासा किया है।
कि इंद्रियां किसे कहते हैं और इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, इंद्रियों पर विजय पताका कैसे फहरानी है। इंद्रियां शत्रु हैं, मित्र समझने की गलती मत करना। इंद्रियों को मित्र समझने की गलती बिल्कुल मत करना, शत्रु हैं। और शत्रु के ऊपर विजय पताका फहरानी है, तो कैसे फहराई जाएगी? वो 31 नंबर गाथा के अंदर पूरी टीका लिखी हुई है उसके अंदर, है ना, उसको पढ़ लो आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। समय सारजी जी, गाथा नंबर 31, पूर्वरंग अधिकार। याद है बाबा जी गाथा? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो अपने को। वो ये से अर्थम हैं? नहीं नहीं नहीं, सब जगह की थोड़ा फिट हो जाएगी। जो इंदिए जिणिता। अब बोलो, अनम्यूट करो अपने को पहले। नान सहावादियम उणदियादम तम खलु जिदीदियम ते भणदिजे निश्चया साहू। ये गाथा है उसकी। अब ठीक है, उसके ऊपर पढ़ लेना वहां से, चलो ठीक है ना। तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय कैसे कहते हैं? निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति शब्द आया, निवृत्ति किसे कहते हैं? प्रदेशों की रचना को, विशेष रचना को निवृत्ति कहते हैं। द्रव्येंद्र इंद्रिय के दो भेद, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण। तो प्रदेशों की रचना को कहते हैं निवृत्ति। निवृत्ति के फिर दो भेद, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। बराबर है ना? बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? इंद्रियों का जो आकार बना, पुतुल की रचना हुई है, उसको बाह्य निवृत्ति कहते हैं। और अभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियाकार विशेष रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। समझा गया? इंद्रिया, इंद्रिय के दो भेद, द्रव्येंद्री भावेंद्री। द्रव्येंद्री दो भेद, निवृत्ति उपकरण। निवृत्ति के दो भेद, बाह्य और अभ्यंतर। ठीक, अब उपकरण आएगा इसके अंदर। उपकरण के भी दो भेद आएंगे, अभ्यंतर और बाह्य। ऐसा। तो उपकरण किसे कहते हैं? जो निवृत्ति का उपकार करता है, रक्षा करता है, उसे उपकरण कहते हैं। निवृत्ति का मतलब जो रचना हुई थी उसकी, इंद्रियों की, उसकी रक्षा करता है वो। तो उसके भी दो भेद हैं, उपकरण के दो भेद, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। आभ्यंतर उपकरण किसे कहते हैं? नेत्र शुक्ल में कृष्ण शुक्र मंडल की तरह सभी इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करता है, उपकार करता है माने रक्षा करता है, उसे आभ्यंतर उपकरण कहते हैं। और बाह्य उपकरण, नेत्र इंद्रिय की पलक वगैरह की तरह जो निवृत्ति का उपकार करता है, उसे बाह्य उपकरण कहते हैं। दो तरह से उपकार हुआ। उपकार माने रक्षा हुई। कैसे रक्षा हुई? एक तो अंतरंग रक्षा हुई, एक बहिरंग रक्षा हुई। अंतरंग रक्षा कैसे हुई? कि आंख के अंदर सेंस काम करती है, रेटिना वगैरह हो तो उसकी अंतरंग रक्षा है, और जो बाहर पलक वगैरह है इसकी बहिरंग रक्षा है। और एक एक इंद्रिय के संबंध में ऐसे ही है, कान के अंदर भी ऐसे ही है। अंदर में जो पर्दा है वो उसका अंतरंग उपकरण है, और जो बाहर में बाल आदि उसकी रक्षा करते हैं वो बाह्य उपकरण है उसका। ऐसे नाक के अंदर भी है, अंदर सेंस काम करती है नाक की, वो अभ्यंतर उपकरण है। और जो बाहर में उसकी रक्षा होती है बाल वगैरह से, उसका बाह्य उपकरण है। जीभ का भी ऐसा ही है, कि जीभ के जो टिश्यूज हैं, सेंस टिश्यू जो हैं, वे अंतरंग उपकरण हैं, और जो बाहर में उसकी रक्षा करते हैं वो उसके बाह्य उपकरण हैं। स्पर्श इंद्रिय भी ऐसा ही है। जो स्पर्श इंद्रिय ग्रहण करती है, ठंडे गर्म को जो ग्रहण करती है ना, पूरी की पूरी खंड इंद्रिय, वो उसका अभ्यंतर उपकरण है। और और जो बाहर में जो इसके रोया आदि होते हैं, वो बाह्य उपकरण है इसका। ऐसा है ना, देखो रक्षा करता है ना वो उसकी बाह्य की, और सबकी रक्षा होती है। नहीं तो सीधे का सीधे डायरेक्ट कोई मैल धूल मिट्टी आए तो रोक देता है उसके बाहर में सब चीज़ों को। तो जो नहीं जा पाता अंदर, वो बाह्य उपकरण है उसका। क्लियर है? किसी कुछ पूछना है इसके बारे में, द्रव्येंद्र के बारे ये में? जो अभ्यंतर उपकरण में जो ये है किशन शुक्ल मंडल, ये क्या चीज है? ये जो आँख का जो वो होता है ना, आँख किसी की भूरी होती है, किसी काली होती है, किसी नीली होती है, वो जो मंडल है उसका गोल, वो है अभ्यंतर उपकरण। और जो पलक वगैरह जो है इसका, ये बाह्य उपकरण है इसका। एक आँख पकड़ो, एक तो हुई आँख, एक का हुआ आँख का अंतरंग उपकरण, एक हुआ आँख का बाह्य उपकरण, और एक हुआ वहां पे आत्मा के प्रदेश। चार चीजें होगी वहां पर। ये चारों द्रव्य इंद्र के भेद हैं। चारों भेद किसके हुए?
आत्मा का जो आकार वहां पर इंद्रिय रूप है वो भी द्रव्येंद्रिय है। आत्मा का आकार वो भावेंद्रिय नहीं है। आत्मा को जो जानना है वो भावेंद्रिय है, लेकिन आत्मा का जो आकार है वो द्रव्येंद्रिय है। लिख रहे हैं ना। प्रश्न नंबर 370, आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियाकार विशेष रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति किसका भेद है? द्रव्येंद्रिय का। निवृत्ति किसका भेद आया? हाँ, तो चार चीजें होगी। आत्मा का इंद्रिय रूप आकार, वो इंद्रिया, इंद्रिय का अभ्यंतर आकार, और इंद्रियों के बाह्य रंग रक्षा के उपकरण। चार चीजें होगी ना। ये चारों की परिभाषा इसके अंदर बता दी आप लोगों को, है ना। अगला, भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। एक लब्धि माने प्राप्ति और उपयोग माने उस रूप उपयोग जाना, भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षोभसम को लब्धि कहते हैं। बता दिया था आपको क्लास के अंदर, सब वहां से देख सकते हो आप कि ज्ञानावरण का क्षोभसम हुआ, जीव की जानने की शक्ति हुई, इसको बोलते हैं लब्धि। आंख से जान पा रहे, कान से जान पा रहे, क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम हो गया वहां पर। इतना ज्ञान जान पा रहा है, नहीं जान पाता। किसी का कम हो सकता है, किसी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है। उपयोग किसे कहते हैं? अब उपयोग आया, उपयोग जिसके बारे में पढ़ रहे थे अपन लोग। उपयोग ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर द्रव्य इंद्रिय के निमित्त से उद्यमशील आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। आत्मा फोकस करे उस चीज के ऊपर, प्राप्त करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, लब्धि। लेकिन जान रहा है कि नहीं जान रहा, वो उपयोग। आंख से जानने की शक्ति है लेकिन सो रहा है पड़ा हुआ, आंख से नहीं देख रहा अभी, तो लब्धि तो है, उपयोग नहीं है। लेकिन आंख भी है और आंख खोल के देख भी रहा है, तो लब्धि भी है और उपयोग भी है, दोनों चीजें हैं। उपयोग माने उस इंद्रिय के माध्यम से उपयोग को एकाग्र करना। टीवी देखते हो आप, तो टीवी देखते हो एकाग्र, उपयोग उपयोग को एकाग्र करते हो तो किसके माध्यम से? आंख के माध्यम से। पर टीवी फीवी नहीं कहते हमें, देखो आओ हमारा अपना अपना राग करो, अपना उपयोग खराब करो, पाप बांध लो अपने आप को। तो टीवी कहता है किसी को? बुलाता है क्या मोबाइल टीवी? किसे कहते हैं क्या ये? किसी को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जीव अपना अब ज्ञान का फोकस जो करता है ना उसकी तरफ, उसको बोलते हैं भावेंद्री। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, यह भावेंद्र का उपयोग है ये। अब तो कह रहे ज्ञानावरण का क्षोभम, ज्ञानावरण कर्म का हटा, वहां से द्रव्येंद्री मिली, उसके निमित्त से आत्मा का उपयोग जानने रूप हुआ, और उसने इंद्रियों के द्वारा जाना। ये पराधीनता है, ये बंधन है, जिनके द्वारा जीव को इंद्रियों जानना पड़ता है, ये पराधीनता है। सिद्ध भगवान इंद्रियों जानते हैं कि नहीं जानते? सिद्ध भगवान इंद्रियों से जानते ही नहीं जानते? नहीं, नहीं, साक्षात आत्मा नहीं, नहीं जानते। क्योंकि इंद्रियों की जरूरत नहीं है। ये इंद्रियों से जानना पराधीनता है। इंद्रियों जानना पड़ता है, क्या है इसकी? पराधीनता है। ये कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं है इसकी। ये, पराधीनता। हाँ, ये पराधीनता है इस जीव की, कि इंद्रिय जानना पड़ता है। साक्षात सर्व के भगवान जैसे जानते हैं तीन लोग तीन काल को, ऐसा स्वभाव मेरा जानने का है। एक कर्मों के वशीभूत होकर और पर को अपना मान करके इंद्रियों को पाता है, और इंद्रियों को वशीभूत दुख पाता है, ऐसा है। क्या लिखा? उपयोग आ गया। अब भावेंद्र के भी दो भेद आए, दो भेद आए, लब्धि और उपयोग। अब दोबारा बोल देता हूँ, इंद्रिया आ गई। इंद्रिय कितने भेद हैं? तो द्रव्येंद्री और भावेंद्री। ने 5। अरे दो भैया, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। इंद्रिय क्या? यदि प्रश्न आएगा इंद्रिय। यदि प्रश्न आए इंद्रिय कितने भेद हैं, तो दो, और द्रव्येंद्रिय के आए तो 5। कंफ्यूज मत कर देना इसके अंदर। और मुझे बताओ पेपर कौन कौन दे रहे हो, हम्म, ये बता दो मेरे को एक बार। मैं तैयारी करता हूँ, मैं पेपर मैं दे बनाता रही हूँ भैया, हूँ। मैं दे रही हूँ भैया, मैं दे रहा हूँ। और मैं दे रही हूँ। मैं भी दे रही हूँ, मैं भी दे रही हूँ। मोती रानी जी, और सपना मैडम दे देगी 4। और हाँ, आ गया नाम। और कोई? बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ, डर लग गया? नंबर कम आ जाएंगे? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करो अपने को पहले। भाई देखो, नंबर क्यों? हम इतनी मेहनत करते हैं पेपर बनाने में, पढ़ाने नहीं में। पेपर कब होगा ये बताओ। जब कहोगे जब हो जाएगा, कोई जब, उसमें क्या बात है। हाँ 3-4 दिन के बाद होगा तो मैं दे दूंगा। कोई नहीं, 3 4 मत कर लेंगे, क्या है, हमें कौन सा कोई जब भागना है, दौड़ लगा लेंगे कहीं की। नहीं 3-4 दिन के बाद तो दे दूंगा। देखो थोड़ा मैं ये बताऊं, थोड़ा सा पढ़- रिपीट करना पड़ेगा। पढ़ाने में और पेपर बनाने में, चेक करने में बहुत मेहनत लगती है।
और आप हाँ लोग बहुत मेहनत आप लोग लगती पेपर नहीं है। देते ना तो साठ उठता है उससे। नहीं नहीं, नो डाउट मैं देने को तैयार हूँ। ये एक क्लास लगाना ना, 1 घंटे की सुबह शाम, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आपको लगता है चलो आके खाली बोलना है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। कोई भजन गा रहा नहीं नहीं, होगा, आसान काम नहीं है, और वो भी नियम के अनुसार, नियम से। ये भजन गाने वाला तो क्या करेगा, भजन गा लेगा, कोई बजा लेगा, कोई दो उसकी रिपीट कर देगा, म्यूजिक बज जाएगा बीच में। वो 3-4 घंटे बैठा भी रह सकता है, 3-4 घंटे बोलता रहेगा, कोई बोलेगा चुप भी रह जाएगा, है ना। ओके, जनता को बोल देगा बोलो तालियां बजाओ तालियां, है तो उसका माइक में बोलना बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ 40 मिनट का 45 मिनट का प्रवचन करना और सुबह शाम स्वाध्याय कराना और करना, ये सब बहुत भारी काम है, क्योंकि एक तरफ बोलना पड़ता है ना, और बहुत सारे पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं सब विषय के बारे में। और आप लोग जब और वो पेपर, भी नियम से, नियम नियम से जो करता है ना, वो बहुत मुश्किल है, नियम हाँ, अनुसार। नियम सबके लिए, सुनने वाले के लिए भी सुनाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए हाँ नहीं, नियम। सबके नियम अनुसार, नियम का पालन करना बहुत और जब लोग सही आप में। पेपर नहीं देते हैं ना तो लगता है पता नहीं कि पेपर रख देने में दिया। इतनी मेहनत करते हैं, वो 60 उठता है उससे। बेसिकली बात ये है, आप लोग दो पेपर हाँ, और कंटिन्यूटी बना के रखने में बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बनती है ना तो उससे फिर समझ में नहीं आता विषय पूरा का पूरा। कहाँ आते हैं अपन लोग, उपयोग द्रव्य, हाँ हम थे। इंद्रिय, इंद्रिय के दो भेद, द्रव्येंद्रिय द्रव्य ज्ञानेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति के दो भेद, अभ्यंतर और बाह्य। उपकरण के दो भेद, अभ्यंतर और बाह्य। फिर भावेंद्री, फिर भावेंद्र के दो भेद, लब्धि और उपयोग। भाई। बराबर है, समझ में आ गया ना सारा, कितने कितने भेद आए कैसे कैसे आए। आप चाहो तो एक नक्शा बना के ग्रुप पे शेयर कर सकते हो इसको। ये आपका होमवर्क है, जो करना चाहे वो कर सकता है। पहले आओ पहले पाओ, देखते हैं कौन करता है पहले शेयर। इसका एक ग्राफ बनेगा, इसको शेयर कर दो इसको बना करके। दे भाई। ये बिल्कुल पढ़ाई आसान नहीं है, और आप लोग जो पढ़ते पेपर हो तो ना, लाके रख दे का फायदा। भैया कहाँ आवाज आ रही है। और ये जो आप लोग पढ़ते हो ना, ये अपने आप को स्वाध्याय पढ़ाना भी बिल्कुल आसान नहीं है। आज के टाइम में सबसे कठिन काम अगर कोई है इस कलिकाल के अंदर, तो अपने को तब तक अभ्यास कराना ही है, स्वाध्याय कराना ही है। इसके अलावा कोई भारी काम नहीं है इस काल के अंदर। बाकी विषय तो बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को किस तरह धर्म में जोड़ दे, बुद्धि को धर्म से जोड़ दे, इससे बड़ा काम इस जगत के अंदर फिलहाल तो नहीं है। द्रव्येंद्रिय कितने भेद हैं, द्रव्येंद्रिय 5 भेद हैं। स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुंद्रिय और कर्णेंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं, जिस इंद्रिय के द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होता है उसे स्पर्श इंद्रिय। रसन इंद्रिय किसे कहते हैं, जिस इंद्रिय के द्वारा 5 प्रकार के रस का स्वाद का ज्ञान होता है उसे रसन इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय, जिस इंद्रिय के द्वारा 2 प्रकार के गंध का ज्ञान होता है उसे घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय, जिस इंद्रिय से द्वारा 5 प्रकार के वर्ण का रंग का ज्ञान होता है तो चक्षु इंद्रिय। और कर्ण इंद्रिय, जिस इंद्रिय के द्वारा 7 प्रकार के स्वरों का तथा भाषा का ज्ञान होता है उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। ये सब पराधीन ज्ञान है, इंद्रिय द्वारा जीव को जानना पड़ता है, तो पराधीन। ये स्वाधीन ज्ञान नहीं है। स्वाधीन ज्ञान तो है आत्मा, आत्मा को अपने आप से जाने, वो स्वाधीन ज्ञान है। जब आत्मा अपने आप को अपने से नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं ज्ञान को जानना होता है। तो जिसके द्वारा ज्ञान का जानना होता है उसका नाम इंद्रिय है, जिसके भेद 5 हैं। या तो आत्मा अपने में स्थिर हो जाए, तब कोई बात नहीं है भैया। लेकिन जब आत्मा अपने में स्थिर ना हो, और ज्ञान तो काम करेगा अपना। तो ज्ञान कैसे काम करता है, ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से काम करता है। ज्ञान रुक नहीं सकता, बिना काम करे ज्ञान बैठ नहीं सकता। ज्ञान निठल्ला है नहीं, ज्ञान एक समय प्रमादी है नहीं, ज्ञान अपना काम करता ही करता है। जैसे फॉर्मूला है, वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सुना है आप लोगों ने। पानी को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, वो फ्लो बना देगा। इसी सिद्धांत से बड़े बड़े टरबाइन बन गई हैं, इस सिद्धांत से ही जो बड़े बड़े पानी के काम हो रहे हैं सब इसी सिद्धांत से होते हैं। वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दबाया नहीं जा सकता पानी को। इस तरह ज्ञान कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ज्ञान को दबाया नहीं जा सकता, निकल के भागेगा कहीं कहीं ना कहीं से। आप पानी को दबाओ तो पानी दब के कहीं ना कहीं भागेगा निकल के, रुक नहीं सकता। इसी तरह ज्ञान को आप दबाओगे तो निकल के भागेगा। तो कहाँ से भागेगा, 5 इंद्रियों के माध्यम से भागेगा निकल करके। लेकिन 5 इंद्रियों के माध्यम से कौन निकलता है, ये ज्ञानियों ने इसी माध्यम से ज्ञान पकड़ लिया कि 5 इंद्रियों से निकलने वाला कौन है। वो इंद्रियों ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञान है। ललित जी कौन है ज्ञान का क्या? वो आत्मा का ज्ञान है। उसी इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से उन्होंने आत्मा ज्ञान पकड़ लिया। नहीं रुक सकता, पानी का फ्लो नहीं रुक सकता भैया, वो निकल के भागेगा कहीं ना कहीं से। पहाड़ों में हो, नदियों में, कहीं भी हो, जगह बना लेगा अपनी निकलने की, खुद ही जगह बना लेगा निकलने की, भागेगा। ऐसे ही ज्ञान खुद ही निकलने की जगह बनाएगा। और एक इंद्रिय ज्ञान हो तो एक इंद्रिय से भागेगा, और 5 इंद्रिय तो 5 इंद्रिय से भागेगा। लेकिन भागेगा जरूर, रुक नहीं सकता, रह नहीं सकता। बिना परिणमन के ज्ञान रह नहीं सकता एक क्षण के लिए भी।
ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, लक्षण है ज्ञान के ऐसे। किन किन जीवों की कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? तो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 स्थावर काय जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। मुझे बताओ, जो पहली जो अणुव्रत है अपना, क्या नाम है उसका? पहले अणुव्रत का नाम क्या है? क्या नाम है? मनोमित्र। अहिंसा। हाँ, अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत में क्या होता है? जीवों की रक्षा। अरे, ये क्या बात हुई? जीव की रक्षा तो जीव करता ही है पहले से ही। क्या संकल्प लेता है इसके अंदर वो? तरस जो इसके अंदर जो है ये जो है अहिंसा अणुव्रत, इसके अंदर क्या संकल्प करता है? बताओ, पता नहीं है आपको? आप जैनी हैं, बताओ कैसे जैनी है? आप लोगों को ये नहीं पता संकल्प। कि क्या करता है? कि जैनियों की पहली परिभाषा एक याद एक होनी चाहिए। 5 अणुव्रतों की परिभाषा तो याद होनी चाहिए कि भैया सारा का सारा पढ़ लिया कैसे कैसे हैं। तरस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग को अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। सभी क्या था? याद आया? हाँ। सारे जीवों के अंदर से तरस जीवों की, लिख लेना भैया, अभी याद रखा करो इन चीजों को, क्योंकि ये तो संकल्प लेके चलना ही चाहिए ना इतना तो। तरस जीव माने मांस वाला जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाला जीव जो है, उसकी भी संकल्प हिंसा नहीं करूंगा। संकल्प माने जबरदस्ती का मार रहा है, बेफालतू मार रहा है उसका जीव को, चींटी मार रहा है, मुकड़ मार रहा है, ऐसी हिंसा नहीं करूंगा। बस इसका नाम जानबूझ के अनुव्रत मार है। रहा इसका नाम अनुव्रत है। कौन सा अनुव्रत है? अहिंसा अनुव्रत। अपन जैनी लोग मारते हैं किसी को इस अहिंसा। तरह से? अहिंसा अनुव्रत, अहिंसा अपन अनुव्रत। लग के चींटी पड़ी और कोई कहे मार दे इसको, तो मार दोगे? मार सकते हैं अपन जैनी लोग? नहीं। कोई 1 करोड़ रुपए दे तो हमें, नहीं। कोई 1 करोड़ रुपए दे के लेंगे मार दो, 1 करोड़ रुपए लेके तो मार दोगे? या कोई 10 करोड़ भी दे तो नहीं मारेंगे। वो ये आपसे ये कहे कि भैया तू मैं साल में 10 लाख रुपए मतलब कमा रहा कि है, जो जीव मर रहे होते हैं, अगर उनको ना आपसे वो अगर पर आपसे मंथ और सुनाए हो। अगर आपसे ये कहे आप 10 लाख रुपए महीना साल की कमाते हो, तो 1 करोड़ रुपए लो और त्याग नियम करना बैठ के, एक जीव तो मारना है, मार दो। फिर तो तुम फ्री हो जाओगे ना अपने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए धर्म करना बैठ गए फिर आराम से। फिर मार दोगे नहीं मार दोगे? नहीं। कि भाई साहब तो कितनी बात कहे, कुछ भी कहे, इस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। छोटा सा कीड़ा ही पड़ा हो ना, रेंग रहा हो छोटा सा हम्म। कीड़ा जो आंख से दिखता हो, उसको भी हम नहीं मारने के। मार सकते हैं क्या अपन जैन लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं मार। जीव हत्या तो की तो भाई भाव ही साहब नहीं ये रखेंगे, चाहे वो ये तो दिखे या ना दिखे। ये तो हमारे घुट्टी के संस्कार हैं। हम अनुव्रत के धारी बचपन से ही हैं। नहीं, जीव हत्या का तो भाव ही नहीं रखेंगे, चाहे वो दिखे या ना दिखे। कोई कुछ भी दे कुछ भी करे, हम तो जीव हिंसा की बात क्यों? वो भी संकल्प ही हिंसा कह रहे बस, केवल विरोधी, आरंभी, उद्योगी, उस हिंसा की बात नहीं कर रहे। संकल्प ही हिंसा, जानबूझकर मार देना, वो वाली हिंसा की बात कर रहे। अपन लोग कर सकते, कर ही नहीं सकते। अपन लोग सामने चींटी को पैर रख नहीं सकते उसके ऊपर। कोई भी छोटा मोटा जानवर हो, अपन लोग पैर रख नहीं सकते। तो वो सब बोलते हैं तरस तरस जीवों की हिंसा। लेकिन जो घिया तोरी सब्जियां आती हैं उनके अंदर ये जीव आते हैं तो उनकी हिंसा होती है, तो उसके त्याग की जो बात नहीं है। वो उन सब के अंदर जो जीव पाया जाता है स्थावर जीव पाया जाता है। जो घिया तोरी भिंडी अपन लोग खा लेते हैं ना, सब सब्जी जो भी है उसके अंदर भी जीव होते हैं। कि कौन सा जीव होता है उसके अंदर एक के माध्यम से एक जीव होता है घिया वगैरह के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्थावर जीव। स्थावर जीव ऐसा। हम्म। हाँ, संकल्प हिंसा का त्याग लिखा उसके अंदर, आप पढ़ो कितनी छूट दे रखी है जैन धर्म के अंदर। वो कितने से नियम से कितना काम हो जाता है। हम लोग होते हैं ना जो सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं, तो उसको गाय भैंस को गिर देते हैं ले जा करके। उससे वो गाय भैंस को गिरने से क्या होता है, जो हिंसा उसके अंदर होती है ना, उस हिंसा का निर्जरा हो जाती है। इतने इतने से काम से। जो पानी है, आप लोग पानी का इस्तेमाल कर रिसाइकिल कर सकते हो आप पानी का। आप पानी जब बर्बाद करते हैं ना, इस पानी की हिंसा से वो पाप भयंकर बनता है। आप देखो, आप नहाने का पानी पोछे में इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़े धोने का पानी पोछे में इस्तेमाल कर सकते हो, वॉशरूम में इस्तेमाल कर सकते हो, चावल धो दिए चावल का पानी दाल धो सकते हो। एक दूसरे से रिसाइकिल करने से पानी लास्ट में जाके बिल्कुल बचता नहीं है। धीरे धीरे आप कितना रिसाइकिल कर सकते हो पानी को, कितना बर्बाद होता है पानी। पानी भी हो सकती है, और भी चीज़ हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, सब चीज़ हो सकती हैं। ये बर्बादी जो है ना, ये मूल पाप का कारण है। और जो श्रावक जैनी का होता है, वो बर्बाद नहीं करता बस। क्या नहीं करता वो? बर्बाद। अब तो क्या हो रहा है, धन कमाओ धन खर्च करो। जो बर्बाद होता है होने तो, बस धन ही धन है, बस धन कमाओ और धन खर्च करो बस। इसका अलावा कुछ रहा ही नहीं है।
और जो प्राकृतिक संसाधन है, अहिंसा है, इन्हें कौन रोकेगा भाई साहब? ये कैसे होंगे? तो जो तरस जीवों की हिंसा है, उसको छोड़ना संकल्प रूप से, इसका नाम अणुव्रत है। बताओ ललित जी, ले सकते हैं? ले सकते हैं आराम से? कोई बाधा है कि लेने में? अहिंसा अणुव्रत कितना इजी हो गया, बताओ देखो। नहीं, आचार्य देव ने इतना इजी कर दिया चीज, हर हर चीज को, कि तेरे सिर पर बोझा रखा नहीं, जो तू करता है उसी के अंदर नियम है, लेकिन सही रहे। मुनिराज रहते हैं जंगलों के अंदर, नेचुरल रहते हैं बिल्कुल। ये 28 गुण जो है ना, तो नेचुरल है बिल्कुल। वो कोई विशेष रूप से कुछ करना नहीं पड़ता उनको, नेचुरल रहते हैं जंगल के अंदर। और वो मच्छर काटे तो उड़ाते ही नहीं है, तो उन्हें द्वेष नहीं है उसके प्रति। वो काट रहा है तो काट रहा है, अब हम उड़ाते हैं तो क्यों? हमें द्वेष होता है उसके प्रति। ये काट रहा है, उसको हटाओ यहाँ से, उड़ाओ इसको। भले मार नहीं रहे, ये क्या कर रहे हो? उसको उड़ा रहे। उड़ा क्यों रहे? द्वेष बुद्धि से, ये हमें खा जाएगा, ये मार देगा, उड़ाओ इसे भाई। अब बहुत से जैन लोग उसे वहीं मार देते हैं, हमें देखे तो जैन है उसे वहीं वहीं मार दिया। मैंने कहा, तुम जैनी हो कि क्या हो तुम जान जैन कहने कहने लायक नहीं हो तुम मच्छर मार दे, वो जैनी है बोला? सामने के अजय लोग सामने। तो भैया जीव ही नहीं मानते उनको। हाँ, जीव नहीं मानते जब। अजय लोग तो उनको जीव ही नहीं मानते। वो कह रहे हैं तुमको पड़ रही मलेरिया, हमें मलेरिया हो जाएगा, इनको काटने से ये हो जाएगा, तो लेकिन ब्रैकेट मुनिराजों, चलाते हैं। हाँ लेकिन मुनिराजों को तो इतनी हिंसा नहीं है कि वो द्वेष करें उससे। काट रहा है तो काट रहा है, उनको वो तो ऐसा पड़ोसी पड़ा हो, उन्हें चिंता नहीं है। अरे समय बहुत हो गया। पूरा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इन स्थावर काय जीवों की स्पर्शेंद्रिय हाँ होती कर है। दो। कर्मी आदि तरसगाय जीवों की स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय होती हैं। पिपीलिका, चींटी आदि तरसगाय जीवों की स्पर्शन रसना और घ्राण 3 इंद्रियां होती हैं। भ्रमर, मक्षिका आदि तरसगाय जीवों की श्रोत कर्ण के बिना शेष 4 इंद्रियां होती हैं। और घोड़े आदि पशु, मनुष्य, देव और नारकी तरसगाय जीवों की 5 इंद्रियां होती हैं। है ना? इस तरह से 5 जीव, ओके। 5 इंद्रियों के जीव इस तरह से पाए जाते हैं, इनके अंदर जीव पाए जाते हैं। और जीव की खोज बताइए अपन लोगों को, तो अपन लोग जीव खोजें, है ना? और पेपर तो 3-4 दिन ले लेंगे। तो कल से अपन लोग ये प्रश्न आपके पैक कर दिए मैंने आपको, जो ये 384 तक के प्रश्न पैक हो गया आपकी मेरी तरफ से। अब जितने पेपर देना हो बता देना मेरे को, उस दिन 2 दिन 3 दिन बाद मैं पेपर तैयार करके आपको भेज दूंगा। ठीक है ना? बुधवार या बृहस्पतिवार को ले लो। वेडनेसडे को ले लो। बुध भैया बुधवार को ले लो, 10 लक्षण से पहले ले लो। अच्छा हाँ ठीक है, बुधवार को ले लेते, 27 तारीख को ले लेना है फिर। फिर वो क्या है ना। हाँ हाँ ठीक है जी। 27 तारीख को ले लो। 27 फाइनल है। हाँ जी। और सब लोग साथ दो, हाँ पहले एक पक्का। टाइम एक टाइम में तो 15-16 लोग पेपर देते थे, अब तो 4-5 लोग रह गए, पता नहीं घट घट के क्या हो गया, क्यों नहीं समझते भैया बात को। चलो कल से काय मारना का और न मारना का स्वरूप चलेगा फिर। जिन्होंने पेपर डिमांड की वो ही नहीं दे पा रहे भैया जी। हाँ भाई, परसों का एग्जाम है ना, अब नहीं बुधवार को है ना, तो मंगल की क्लास तो आपकी प्रिपेरेटरी लीव है, प्रिपरेशन कर हाँ लेना आप मंगलवार को, और बुधवार को एग्जाम दे देना। और सोमवार को आप लोग एक क्लास कर ले लेंगे बस, और क्या है। चलो ठीक है। निज निधि निज में बताई, निज में बताइए अनंत उपकार है। इसके इसके लिए लिए जिनवाणी माँ माँ को को वंदना। वंदन। वंदना। नमो नमः। और सोनम जी से पूछ लेने के बाद, सोनम जी पेपर दे देंगे, कोई और भी जिसके पेपर दिए हैं परिचय में हो तो पूछ लेना भैया, पेपर दे दें, है ना? पढ़ के भी दे दें, जो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है पढ़ने में। जय प्रताप रानी माता की, जय हो। महान जय जैन धर्म हो। की। जय हो। जय एक हो। साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय हो। जय जिनेन्द्र। ने जय सभी जिनेन्द्र। को जय जय जिनेन्द्र। जिने। को जय जने।